हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखेंगे कि सामान्य विज्ञान का जो एग्ज़ाम दिया गया था आज विज्ञान प्रयोगशाला का CGPFM के द्वारा, उसका आंसर की किस प्रकार के प्रश्न आए थे। आने वाले सभी एग्ज़ाम में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा एक धातु नहीं है, तो सल्फर इसका है। नेक्स्ट है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो सल्फर क्या है? एक धातु नहीं, एल्युमिनियम, जस्ता, तांबा, ये सभी क्या है? धातु के अंतर्गत आते हैं। सल्फर अधातु, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मरुस्थल है, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, पर्वतीय आवास, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इन सभी को मिलाना था। इसका राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड का संवेग होता है पिंड के वेग के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर रहे। जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है तब क्या होता है? वस्तु ऊर्जा प्राप्त करती है। नेक्स्ट प्रश्न जो था, इसमें जोड़ी को सुमेलित करना था। 0 केल्विन का तापमान क्या होता है? पानी का क्वथनांक क्या होता है? थर्मोमेट्रिकल तरल क्या है? ऊष्मा का कुचालक। तो बहुत ही आसान प्रश्न था, सभी लोग इसको जानते ही होंगे कि 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस होता है इसका। और पानी का क्वथनांक जो होता है उबल उसको क्या कहते हैं? 100 डिग्री होता है। ऊष्मा का कुचालक पानी मानता है। थर्मामेट्रिकल तरल जो है पारा है। तो इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 5 का आप समझ सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन देखना, 0 केल्विन पी का 2 हो जाएगा ना, पी का 2 किस में है आप देख पा रहे होंगे, और क्यू का 1 हो जाएगा। पानी को 100 डिग्री ठीक है। थर्मामेट्रिकल जो तरल पदार्थ होता है वह पारा है, सभी जानते हैं। ऊष्मा का कुचालक सबसे अच्छा कुचालक पानी को माना जाता है। इस प्रकार से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था, ट्रिप्सन का स्राव करने वाला अंग निम्न में से कौन सा है? अग्नाशय है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों का ऑप्शन डी है। एस और आर दोनों सही है, परंतु आर और एस की सही व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित वस्तुओं को उनके जड़त्व के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा CDBA। जड़त्व को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि छोटे से। सी मतलब होता है रबर की गेंद, इसके बाद डी हो जाएगा पत्थर की गेंद, बी होगा साइकिल, और ए होगा रेलगाड़ी। जड़त्व के बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना था। इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक के अंतर्गत आता है पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्मजीव, जिसमें जीवन पाया जाता है। तापमान जो होता है वह अजैव घटक के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक चयन करने के लिए कृत्रिम चयन, अनुकूलन, विकास, इन सभी चीज़ों को इसमें मिलाना था, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही आसान प्रश्न के अंतर्गत ये प्रश्न आते हैं। क्योंकि प्राकृतिक का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि एक इसका हो जाएगा पर्यावरण के अनुसार उपयुक्त जीवों का चयन करना प्राकृतिक चयन होगा। कृत्रिम चयन यानी कि मानव द्वारा जो चयन होगा वो कृत्रिम होगा। अनुकूलन का मतलब होता है उसके अनुसार एडप्शन, और विकास जो होता है वह होता है इवोल्यूशन। तो डी का ऑप्शन आप जान सकते हैं, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आप सभी मिला लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया अवघटन का उदाहरण है? सभी जो प्रश्न आए हुए हैं 11th और 12th के बेस पर ही सभी प्रश्न पूछे गए थे, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न कहा जा सकता है। CaCO3 ग्रेटर देन CO+CO2 है, ठीक है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में क्षेत्रीय विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा अजैविक कारक जिम्मेदार होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश का प्रवेश जो होता है अजैविक कारक का जिम्मेदार है। कोशिकाओं की खोज किसने की थी? सभी से बन गया होगा, रॉबर्ट हॉक ने किए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक का लक्षण नहीं है? यह अपने अवयवों के गुण को दर्शाता है। सी ऑप्शन, एक प्राणी शरीर निर्माण के दौरान निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एथिलीन C2H4 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोषण स्तर का सही क्रम क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्पादक होगा। इसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता और फिर तृतीय उपभोक्ता के क्रम में सम्मिलित करना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कह सकते हैं। आनुवंशिकी की मूल इकाई क्या है? जीन के पाया जाता है। निम्नलिखित दिए गए ओम के नियम से संबंधित प्रमुख घटकों को पहचानिए। तो इसका PQR जो है, यानी कि विभव धारा और प्रतिरोध, ये ओम के नियम से संबंधित घटक है, जबकि बल का इसमें प्रयोग नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों के विकास की प्रक्रिया को चरणों में सही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, प्रजनन, इसके बाद वृद्धि, कोशिका विभाजन, विभेदन, संगठन। तो इसका राइट ऑप्शन पहले कोशिका विभाजन सी दिया है, ए में है और सी में है। फिर आता है डी है, दोनों में डी है, डी यानी कि विभेदन होगा, विभेदन, ठीक है। नेक्स्ट है
ए आएगा यानी कि प्रजनन होगा, या ई संगठन होगा। फिर वृद्धि यानी बी सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। तो इसमें बी लास्ट में तो किसी में नहीं दिया है, ए में दिया है बी, यानी कि बी के बाद डी होगा, यानी वृद्धि के बाद विभेदन होगा, इसके बाद क्या होगा, ई संगठन होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ए ऑप्शन ज़्यादा इसमें करेक्ट लग रहा है। देखते हैं इसके क्या प्रश्न दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभिन्न आवासों पर रहने वाले जीवों की विविधता का कारण क्या है। तो जलवायु, भूगोल और खाना, ये सभी विविधता के मुख्य कारण माने जाते हैं। प्राकृतिक अम्ल नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक प्राकृतिक अम्ल नहीं है, जबकि साइट्रिक है, टार्टरिक है और लैक्टिक सभी प्राकृतिक अम्ल के रूप में जानते हैं। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है वो प्राकृतिक अम्ल नहीं है। नेक्स्ट है, एक सरल विद्युत परिपथ जिनमें एक बैटरी, एक बल्ब, एक अमीटर, एक प्लग, कुंजी और तार लगे हों को बनाने के लिए निम्नलिखित पदों को व्यवस्थित करना होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा PRQS के श्रेणी में इसको व्यवस्थित करना। निम्नलिखित में से किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सफलतापूर्वक समझाया जा सकता है। ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। वह बल जो हमें पृथ्वी से बांधता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को जानते हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति है। ज्वार, चंद्रमा और सूर्य के कारण जो है, यह सभी क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव हो पाता है। अत्यधिक भारी वस्तु के लिए नो, तो इसमें सही ऑप्शन सी होगा। तांत्रिक आवेग के संचरण का सही क्रम क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है डी, यानी कि इसको भी आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना था। जो तंत्रिकातंक होता है, जो 10th जो बुक है उसमें विधिवत रूप से इसको बताया गया है कि डी ऑप्शन सबसे पहले इसके आते हैं। नेक्स्ट इसमें प्रश्न पूछा गया था कि धातुओं और अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार मिलाइए, ठीक है। धातुओं और अधातुओं को उनके प्रयोग के अनुसार क्या है, मिलाना है। तांबा क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, देवदारों के उपयोग में किया जाता है। पोटेशियम जो होता है उसका निर्माण मुख्य रूप से किस में किया जाता है, सल्फर और एल्युमिनियम दिया है। एल्युमिनियम का निर्माण विमान निर्माण के उपयोग में किया जाता है। सल्फर जो होता है जल में तीव्र प्रतिक्रिया करता है। सल्फर जो होता है खुले में इसको नहीं रखा जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। सल्फर का नहीं, सल्फर तो इसका नहीं, औषधि प्रयोग के रूप में किया जाता है। हाँ, पोटेशियम इसको कह सकते हैं। पोटेशियम का जो होगा ए का 3 हो जाएगा। तांबा विद्युत तारों में किया जाता है, बी का 2 हो जाएगा। पोटेशियम का 2 हो जाएगा, जल में तीव्र अभिक्रिया करते हैं, सही है। सल्फर जो होता है चर्म रोग में औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, या उर्वरकों में भी प्रयोग किया जाता है। सल्फर जानते ही होंगे, खेतों में बीजों के लिए या फसल अच्छे उत्पादन के लिए, उनकी वृद्धि के लिए। एल्युमिनियम तो जानते होंगे, विमान निर्माण में महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग किए जाते हैं। नीचे कथन के एस आर के सभी विकल्प को चुना है। दर्पण सूत्र के समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है। समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी पर एक गोलाकार दर्पण है, इसका 27 का ये हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। इसमें पूछा गया था कि फार्मूला इधर दिए हुए हैं और इसको जानना था। ग्लूकोज को तो सभी लोग जानते होंगे, एक सही करते तो सभी सही हो जाता। पोटेशियम नाइट्रेट, सी का जान रहे हैं कि NO3 है। सोडियम बाइकार्बोनेट जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है। खाने का सोडा NaCO3 के नाम से हम जानते हैं। नाइट्रिक एसिड के नाम से हम इसे जानते हैं। एक अटू हो जाए HNO3 को नाइट्रिक एसिड के नाम से हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित संख्या को दर्शाती है। प्रोटॉन को दर्शाती है। परमाणु की जो संख्या है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, चूँकि दोनों प्रश्न का उत्तर हो सकता है, फिर भी देखते हैं क्या प्रश्न इसको लिया जा सकता है। एक छात्र ने निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों को आपको बताना था कि इसमें कुछ कथन है जो कि यहाँ पर मिलान करके आप बताएं। पी और आर इसमें करेक्ट इसका हो जाएगा, आप यहाँ मिलाएंगे इसको, 30 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की पहचान किन विकल्पों से की जा सकती है, ए, बी और डी, यानी कि वे चक्रीय होते हैं, उनमें बेंजीन रिंग होती हैं, और डी होता है उसमें क्या होता है, उसमें सुगंध होती है। तापमान मापने में किस पैमाने का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो रिएक्टर का। रिएक्टर क्या होता है भाई, यह भूकंप मापी यंत्र के नाम से हम इसे जानते हैं। रिएक्टर जो होता है, पैमाना जो होता है, वो भूकंप नापने का एक क्या है, मापक है। जबकि इसमें पूछा गया था कि तापमान के लिए हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन आदि मापक मेजरमेंट का उपयोग हम करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्रम सबसे छोटे से लेकर बड़े पैमाने तक जैव विविधता के स्तरों को सही ढंग से दर्शाता है। DBCEA। डी फॉर्म में आनुवंशिक विविधता होता है, बी मतलब होता है प्रजाति, और सी मतलब होता है जनसंख्या, ई मतलब होता है समुदाय, और ए माने होता है पारिस्थितिकी तंत्र। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इसमें होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक विद्युत का अच्छा सुचालक है। तांबा जो होता है विद्युत का अच्छा सुचालक है। नीचे दिए गए कथन यह स्वकरण आर के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इस प्रकार से इसको सही किया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि मेंडल के प्रयोग निम्न चरणों में सही क्रम क्या हो सकता है। ए बी डी ई सी। A4 होता है परागण, B4 होता है निषेचन, D4 होता है बीज निर्माण, E होता है आपका F1 पीढ़ी का अध्ययन और C होता है F2 पीढ़ी का अध्ययन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोशिका द्रव्य, मांसपेशी कोशिका, मातृकांडीय और ईस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर है A का 1 हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज से पाउरेट कोशिका द्रव्य। B हो जाएगा मांसपेशी कोशिकाओं का हो जाएगा आपका पाउरेट लैक्टिक एसिड। C हो जाएगा आपका 2 यानी माइटोकॉन्ड्रिया का पाउरेट का टूटना। और ईस्ट जो होता है वह मुख्य रूप से आपको D का जो है 3 है, पायरेट से इथेनॉल के रूप में जानते हैं। निम्नलिखित में सुमेलित करें। इसका पूछा गया था, नीचे दिए विकल्पों से उत्तर का चयन करना था, जिनमें कि आपको सूर्य जो है महत्वपूर्ण रूप से ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। उत्पादक जो होता है कौन सा है, तो पौधे जो उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता होता है, इसमें जीव जंतु के अंतर्गत अपघट्य माने सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसी भी पदार्थ को डिकम्पोजर के रूप में जानते हैं। मैकेनिकल पियानो की एक चाबी को धीरे से दबाया जाता है और फिर ताकत से जोर से दबाया जाता है। दूसरे मामले में इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आवाज़ और पिच दोनों को अप्रभावित रहेंगी। फिर है निम्नलिखित में कौन कौन से जैव विविधता के स्तर हैं 1, 2 और 3, यानी कि आनुवंशिक विविधता, पारितंत्रिक विविधता और प्रजाति विविधता, जनसंख्या विविधता, ये नहीं आते हैं। जैव विविधता के प्रकारों में यह पूछा गया था, बहुत ऐसा और आसान प्रश्न है। रसायनों द्वारा पीने के पानी के शोधन में उपयोग होने वाले चरणों के क्रम में व्यवस्थित करें, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई यानी स्क्रीनिंग या छानना। ए मतलब होता है एलन मिलाना और C मतलब होता है अवसादन और D मतलब होता है निस्पंदन और B का मतलब होता है क्लोरिनेशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी ऊतक हैं, यानी कि J और K पेशीय ऊतक और K होता है आपका तंत्रिका ऊतक, जो कि महत्वपूर्ण रूप से प्राणी ऊतक के अंतर में जाने जाते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से उनके विद्युत चालकता को बढ़ते क्रम में बताना था, तो इसका E B A D C के रूप से हम जानते हैं कि बढ़ते क्रम में धातुओं को उनको विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम में जाना गया है। E का मतलब हो गया जस्ता, B4 हो जाएगा लोहा, A का हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, D का हो जाएगा आपका तांबा और C का मतलब हो जाएगा इसमें चांदी के रूप में से हम जानते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रियाओं के प्रावस्था या चरण परिवर्तन होता है। J और K सही है, यानी कि संघनन, और K मतलब होता है जनना। 5 माध्यमों के अपवर्तनांक नीचे दिए गए हैं जो सही प्रकाश की गति को बताता है। C ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नीचे अभिकथन को उसको 46 का C नंबर हो जाएगा। ऊष्मा के संचरण में सम्मिलित होने वाले प्रक्रिया को समझाइए, तो इसका राइट ऑप्शन PQR यानी हो जाएगा चालन, सवन, विकिरण आदि के रूप से हम जानते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में सुमेलित कीजिए, यानी कि चमगादड़, हाथी, मनुष्य का कान, डॉल्फिन का कितने हर्ट्ज तक होता है। A का 1 हो जाएगा, चमगादड़ का 9 से 2 सेकेंड, हाथी का जो होता है आपका B का 2 हो जाएगा, C का 4, मनुष्य का कान हो जाएगा, यानी कि 40 से 36, सबका सही है, C ऑप्शन हो जाएगा। नीचे कथन को यस और आर के 49 का A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिक्रिया होती है जबकि प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्न से कौन सा पदार्थ जल में घुलने पर क्षारीय विलयन बनाते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A, B और C, यानी कि NaOH, AOH और CaCO2 के रूप से हम जानते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे लाएंगे। मिलते हैं किस वीडियो में। जय हिंद।